हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे ठीक होंगे। देखिए, जो कल हम पढ़ा रहे थे उससे आगे आज पढ़ा रहे हैं। 9th क्लास का साइंस पढ़ाते हैं, उससे आगे आज पढ़ा रहे हैं। भारतीय भवन के साइंस से आपको चैप्टर 1 का जो है आज या कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। आगे हम पढ़ा रहे हैं। तो देखिए क्या है, एसआई मात्रा के संकेत लिखने का नियम। जितना भी एसआई मात्रक हम लिखते हैं उसके कुछ नियम कानून होते हैं, उस नियम को हम पढ़ते हैं। तो उस नियम में क्या कहा गया है, एसआई मात्रक लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, उसके बारे में आज समझते हैं। देखिए, एसआई मात्रा के संकेत को लिखने के नियम। जो संकेत लिखते हैं एसआई मात्रा का संकेत, शॉर्ट नाम जो लिखते हैं उसको कुछ नियम होते हैं। देखिए, सबसे पहले है पहलुका लाइन है, हिंदी में एसआई मात्रा के संकेताक्षर अंग्रेजी के संकेताक्षर को लिखा जाता है। हिंदी में जो एसआई मात्रा को जो होता है द्रव्यमान का एसआई मात्रा केजी होता है, तो संकेत अक्षर में ये केजी, ये किलो नहीं लिखेंगे। हिंदी में का किलो नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में का किलोग्राम जो होता है तो किलो का मतलब के लेंगे और ग्राम में का जी लेंगे, तो किलोग्राम। ऐसे समझ में, ये हो गया शॉर्ट नेम। जैसे लंबाई हो गया, लंबाई का ऐसा मात्रक, गलती लिखा है। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मीटर होता है, तो ये हिंदी में का मी नहीं लिखेंगे, ये इंग्लिश में का मीटर लिखेंगे। इंग्लिश में लिखते हैं ना मीटर, मीटर में छोटका एम लिखेंगे। आए समझ में। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, मात्रकों के अंग्रेजी में स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। मात्रकों को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से, अंग्रेजी में के जो स्मॉल लेटर होता है ना उसको लिखा जाता है। जैसे मीटर हो गया, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर। मीटर में का जो ये एम होता है, पहलू का अक्षर एम, यही लिखा जाता है। मात्रकों के अंग्रेजी में जो एसआई मात्रक लिखते हैं, अंग्रेजी में जो लिखते हैं लंबाई का ऐसा मात्रक, मीटर, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक, किलोग्राम लिखते हैं ना, तो वो जो है किलोग्राम, केजी जो होता है ना, वही ये लिखते हैं, फर्स्ट लेटर जो होता है। अगला है, मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बेसी रहेगा मात्रक, एक से अधिक आदमी, एक से अधिक रहेगा, तो उसमें बहुवचन का मात्रक में प्रयोग नहीं होता है, एक वचन का ही प्रयोग होता है। एक वचन या बहुवचन तो ये हिंदी किताब में पढ़ चुके होंगे। एक वचन कहते हैं जो सिंगल रहे, सिंगल हो, और बहुवचन में एक से अधिक व्यक्ति होता है उसको कहते हैं बहुवचन। बहुवचन का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ एक वचन का लेते हैं। मात्रकों के संकेत को अंग्रेजी का पहला अक्षर ही लिखा जाता है। मात्रक जब भी लिखेंगे उसके संकेत का पहला अक्षर लिखेंगे। जैसे लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर हो गया, तो मीटर का पहला अक्षर ही लिखा जाता है उसके संकेत के लिए। और एक और है कि द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी होता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, केजी होता है, तो उस केजी में छोटका के का उपयोग करते हैं। जैसे के जी लिखते हैं ना, तो के जी लिखते हैं, छोटका के होता है, छोटका जी होता है, बड़ा के नहीं। और जबकि केल्विन का ऐसा मात्रक, ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है, ताप का ऐसा मात्रक केल्विन, तो उसमें बढ़का के लिखा जाता है। संकेत के रूप में क्या लिखा जाता है, बढ़का के, छोटा वाला के नहीं। केल्विन का ऐसा मात्रक बड़ा के होता है, छोटका के नहीं संकेत में। इसके बाद है ताप का ऐसा मात्रक, केल्विन के पीछे डिग्री चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। जैसे सेल्सियस लिखते हैं, अति ताप का ऐसा मात्रक, ताप का ऐसा मात्रक एक सेल्सियस भी होता है। तो सेल्सियस में ऊपर में डिग्री सी लिखते हैं ना, तो पीछे डिग्री, जैसे पीछे जो है केल्विन में वो लिखेंगे ताप का ऐसा मात्रक केल्विन में, तो केल्विन के पीछे डिग्री नहीं लगाएंगे, सेल्सियस में डिग्री लगता है। फिर फ़ारेनहाइट में भी डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। आया समझ में। तो क्या कर रहा है, ताप का ऐसा मात्रक केल्विन के पीछे डिग्री चिन्ह का प्रयोग नहीं करता है। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है, ताप का ऐसा मात्रक केल्विन जो होता है ना, केल्विन में बड़ा के, उसके पीछे डिग्री चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर सेल्सियस में लिखते हैं ताप को, तो उसमें डिग्री सी लिखते हैं। और क्या बोलते हैं, फ़ारेनहाइट में ताप का ऐसा मात्रक, और एक और भी है फ़ारेनहाइट भी बोला जाता है, लेकिन मेन ताप का ऐसा मात्रक केल्विन ही होता है। तो इसीलिए केल्विन के पीछे डिग्री चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आई होप आपको इतना ही समझ में आ गया। आज लास्ट होने वाला है क्लास, ये इतना बच गया था, थोड़ा सा और है इसमें। ताप को कन्वर्ट करना सिखाएंगे, केल्विन को फ़ारेनहाइट को कथी कहे केल्विन में और डिग्री में। ये तीन अगले क्लास में बता देंगे। तब तक के लिए बने देखते रहिए क्लास। जो आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट में राय नहीं देते हैं, देते रहिए। देखिए